नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं बढ़िया हो। चलिए देखते हैं आज की। हरियाणा में बवाल मचा हुआ है। सवाल यह बरकरार हत्या या आत्महत्या है या क्या है। दोनों में 29 से 30 साल की मनीषा एक टीचर इंडिपेंडेंट थी जो अपने पैरों पर परिवार में वह फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करती थी। इसके अलावा बहुत कैरिडियंट लड़की थी। जो ऐसे सवाल है कि फिर मनीषा के साथ ऐसा क्या हुआ, कई सारे किए जा रहे हैं। दावे में ये किए जा रहे हैं कि जबकि मनीषा की बॉडी मिली थी तब जानवरों ने उसकी बॉडी को नोच दिया था। उस सलवार फटे हुए थे, इस तरह की चीजें सामने आई थी। शरीर पर कुछ खरोच के निशान थे। जानवर ने यह आवारा का होगा इस तरह के दावे के लिए गए थे। लेकिन अब सवाल है जानवर किस भेष में आया था। खड़ाल है 2-3 बार मनीषा का पोस्टमार्टम होता है तो 2 बार पोस्टमार्टम जब उससे पहले हुआ फिर हत्या की ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन एम्स पर जब सबकी निगाहें टिकी हुई एम्स ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी तो पता चलेगा कि आखिरकार मनीषा के साथ हुआ क्या था। मनीषा को अन्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच बीजेपी नेता ने इस मामले पर खड़ा दावा किया है कि उन्होंने दावा किया है कि मौत से पहले वाली रात मनीषा की अपने दोस्त के साथ व्हाट्सएप पर लंबी बातचीत हुई थी। यह रात करीब 8 दिन से 10 बजे शुरू होती है तो फिर इसके बाद 2 बजे तक चलती है चैटिंग। उसी तरह के 5 शब्दों का प्रयोग किया गया है जो सुसाइड नोट लिखे हुए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि रोहतक में पोस्टमार्टम कराने वाले के दिन उसके साथ 2 विशेष भी थे जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह से समझाया और परिवार वालों को साथ ही आसपास के जो भी उसके रिश्तेदार थे उनको पूरी जानकारी दी गई थी। कमेटी को जानकारी दी गई थी कि उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट हैंड राइटिंग का मिलान मनीषा के घर से मिले नोट्स के और उसके स्कूल में जमा करवाए गए पत्र से किया गया जो जैसे है। उन्होंने दावा किया कि यह सब मनीषा के परिवार वालों को पता। कोई भी आत्महत्या जैसे कदम आसानी से नहीं उठाया जा सकता है। इसके पीछे कोई न कोई बड़ी वजह होती है। इसके अलावा घोड़वा ने भी यह कहा है कि चैटिंग सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इस मामले की स्थिति बिगड़ने के लिए घोड़वा है जो कि नेता जिन्होंने और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस मामले की पुलिस टाइपिंग गलत कर रही। अगर समय रहते पुलिस सबूतों को सार्वजनिक कर देती है तो यह स्थिति बनती नहीं कि वह मनीषा के परिवार वालों ने इस तरह दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने इस चैट की बात स्वीकार कर ली है। अब सवाल यह है कि आखिर मनीषा के साथ हुआ तो